आपको खबर सुनने को मिली होगी जनाब कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, रोड टैक्स जो है हैवी व्हीकल्स के लिए ख़त्म कर दिया, पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स था उसमें 50% डिस्काउंट कर दिया। मेरा सवाल ये है कि ये सारे काम क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकते? अगर लोगों को जैसे वज़ीर आज़म साहब मशवरा दे रहे हैं कि सादगी अपनाओ, पेट्रोल की बचत करो, लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं, तो ये वाले इक़दाम क्यों नहीं उठा सकते हम? देखिए, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान को आप देख लें, हाँ, कि नस्ल दल नस्ल जो उनकी हुक्मरानी चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, ग्राउंड से अगर कोई नीचे से अगर ऊपर असेंबली में जाता है तो उसको तकलीफ का अंदाजा होता है। खुद उसने बाइक में सफर किया होता है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अब ये गाड़ियों से उतरने वाले लोग नहीं है, गवर्नमेंट ये चला रहे हैं, इनको आवाम से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी दूसरे ममालिक में आप देख लें कि बेरोजगार अगर एक शख्स है तो उसको जो है वो जब तक उसका रोजगार नहीं लगता है उसको वो फंड दे रहा होता है, वजीफा मिलता है, ठीक है, वजीफा मिलता है। अब आप पाकिस्तान में देखें कि जो बेरोजगार हैं वो खुदकशियां कर रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, या खुदकुशियां कर रहे हैं या दूसरों को मार रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं डकैती में। हाँ। मतलब ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, अगर फॉर सपोज लेट सपोज कि हमने ये मान लिया कि भाई गवर्नमेंट इस वक्त हमारी बेहतरी के लिए इक़दाम करने के लिए कोशा है और हमें दीगर ममालिक की तरह सब्सिडी देने को तैयार है, मेरा सवाल ये होगा कि कराची के शहरी को किन 2-3 चीज़ों के ऊपर हुकूमत डिस्काउंट यानी कि सब्सिडी दे दे तो ज़रा उनके मामला बेहतर हो जाएंगे? मिसाल के तौर पर बिजली का बिल है, पेट्रोल है, आप क्या समझते हैं वो कौन सी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं? देखिए, पहले तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उससे पहले थोड़ी सी बात ये कर लूँ, कराची का पहले वारिस था, अब कराची लावारिस है, ठीक है। अब कराची की तरफ कोई नहीं देख रहा, कराची से लोगों ने लूट के जो है ना अपने शहरों में लेकर गए। और आप देखें, एक गांव और एक शहर में फर्क होता है। गांव जो है वह शहर बन गया और शहर जो है वो गांव बन गया है। ये तो बड़ा टॉपिक है, वसी टॉपिक है। अब मैं आप पे उस पे आता हूँ कि इसमें लोग गरीब तबके हैं, रोजगार है नहीं। एक ठेले वाला भी 322 का पेट्रोल खरीद रहा है, एक सेठ साहब भी 322 का पेट्रोल खरीद रहा है। पेट्रोल में कमी होनी चाहिए, बिजली के बिल में कमी होनी चाहिए, बिजली का बिल नंबर 2। और तीसरा मैं ये कहता हूँ कि जो अशियाएं हैं राशन के और दीगर, उसमें कमी होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं और लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि आप यकीन माने कि मैंने कई घर ऐसा देखा, आप मेरे साथ चले कि एक वक्त की रोटी खाते होंगे, 2 वक्त की नहीं खा रहे, लेकिन किसी को एहसास नहीं है इस बात का। तो मैं कहूँगा बड़ा अफसोस की बात है, हम मुसलमान कहते हैं, मुसलमान ममालिक में रहते हैं और हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करते, क्योंकि ऊपर चोर तबका बैठा हुआ है। पेट्रोल में, अजनास में और बिजली के बिल में कराची वालों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है जिसका वन लाइनर जवाब मुझे चाहिए, कितनी सब्सिडी? 10%, 20%, 50%, कितनी? देखिए, जो कराची शहर का हाल है और जो बेरोजगारी है, कोटा सिस्टम लोगों ने अपने सिंध में ले लिया है, उस लिहाज से मैं कहता हूँ 50% होना चाहिए। 50% सब्सिडी के बगैर कराची के एक आम शहरी का गुजारा नहीं है, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर उसका बिजली का बिल इस वक्त 1000 रुपए आ रहा है तो उस पर 50% डिस्काउंट होकर 500 रुपए आना चाहिए। पेट्रोल की कीमत अगर उसकी 323 रुपए है तो जनाब उसको 160, 162 रुपए होना चाहिए। और मिसाल के तौर पर माश की दाल अगर 450 रुपए किलो है तो उसके लिए 225 रुपए किलो होना चाहिए। ये कहना है कराची के शहरियों का। ऑस्ट्रेलिया और कई ममालिक ने तो अपने शहरियों को डिस्काउंट दिया, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी। मैंने बताया पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स था, जो कि पाकिस्तान में कोई 100 रुपए के करीब लिया जा रहा है, सिर्फ लेवी 84-85 रुपए ली जा रही है, तो उस पर 50% डिस्काउंट कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो क्या यहाँ पर भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? इन तमाम तर चीज़ों पर बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कराची के आम शहरी से, गली मोहल्लों में रहने वाले लोग जो कि कराची की नुमाइंदगी करते हैं, उनका क्या कहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी मौजू के एक और पहलू पे बात करें।